आइए आइए 10th क्लास के बच्चे, आपका इस वीडियो के लिए आपका स्वागत है। आप वर्णिका भाग 2 में पाठ नंबर 3 माँ कहानी को समझेंगे। इसके पहले हम लोग दही वाली मंगमा और ढौते विश्वास कहानी समझ चुके हैं। उसका दोनों वीडियो आपको जारी किया गया है। अभी तीसरा है आपका, और आप इसको जैसे ही समझेंगे तो फिर इसके बाद में चौथा आपको मालूम पड़ेगा। और जब आप इसको देखते हैं, पसंद पड़ता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि इससे बच्चे और लाभान्वित हो, उनका रिजल्ट अच्छा बन जाए। तो अच्छी चीज़ जो होती है उसका प्रचार करना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, पढ़ते हुए समय, सुनते समय आपको अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों को शेयर कर देंगे जिसको आप जानते हैं। अब हम इस पाठ को समझेंगे। माँ कहानी गुजराती भाषा की है। इसके लेखक कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर की जन्म तिथि 9 मई 1916 ईस्वी है और मृत्यु तिथि 22 नवंबर 1983 ईस्वी है। इनकी रचनाएं हैं। माँ जो कहानी है हम लोग पढ़ रहे हैं, और खून की सगाई इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और ईश्वर पेटलीकर की रचनाओं में गुजरात का समय और समाज उपस्थित हुआ है। इसमें इस कहानी में बता रहे हैं गुजरात का समय क्या है, समाज कैसा है। और इस कहानी के अनुवादक गोपाल दास नागर है। इस कहानी के अनुवादक गोपाल दास नागर है। अनुवादक गोपाल दास नागर है। जो हिंदी में अनुवाद करके दिए हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कहानी के पात्र में हम समझें, माँ मुख्य पात्र है, नायिका है। मंगू माँ की बेटी है जो बहरी है, गूंगी है, पागल है जन्म से ही, जिसकी उम्र 12 वर्ष है। और कोमो मंगू की बड़ी बहन है। और माँ की 2 बेटे भी है। तो मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें हैं। एक कुसुम गांव की लड़की है, डॉक्टर अस्पताल का है, वार्डन अस्पताल का है, नर्स भी अस्पताल के हैं। ये सब कहानी के पात्र में हैं। अब हम कहानी को समझ रहे हैं। गुजरात के समाज में एक माँ है जिसको 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे बड़े हैं, बेटी भी बड़ी है, उनका शादी विवाह कर दिया है माँ ने। और 2 बेटे अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। वे कमाते हैं, खाते हैं। और बड़ी बेटी का भी विवाह हो चुका है, वो अभी अपना जीवन चला रही है। और माँ घर पर अपनी गूंगी बहरी पागल लड़की मंगू को लेकर रहती है और मंगू की सेवा बहुत अच्छी से करती है। यानी इतना तक मंगू का पैखाना, पेशाब, नहलाना, धुलाना, कपड़ा साफ करना, ये सब करती है माँ। ये माँ मंगू को अपने जिगर का टुकड़ा समझती है। कितने लोग कहते हैं, माँ आप मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए कि ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ मंगू को
अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है, इसलिए कि माँ कहती है कि अस्पताल तो गौशाला है, पशुओं की तरह अस्पताल में पशुओं की तरह ठूस कर रखा जाता है। मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो अस्पताल वाले का क्या भरोसा है। ये सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक घटना घटती है गांव में। एक कुसुम गांव की लड़की है, ये अचानक पागल हो जाती है। तो गांव के लोग कुसुम के पिता से कहते हैं कि इसको अस्पताल में ले जाइए। कुसुम के पिता अस्पताल में ले जाते हैं, भर्ती कराते हैं और कुसुम 1 महीने में अस्पताल से ठीक होकर लौट आती है। अब गांव के लोगों का मन जागरूक हो जाता है, दबाव देने लगते हैं माँ पर, और बेटी भी दबाव देने लगती है, और दोनों बेटे भी दबाव देने लगते हैं कि माँ कब तक आप इसको घर पर रखिएगा, आप मर जाइएगा तो इसकी कौन सेवा करेगा, आप अस्पताल में भर्ती कराइए। देखिए तो कुसुम जो है पागल हुई थी, अस्पताल से ठीक होकर आ गई। अब माँ इस पर पराजित हो जाती है, बहुत दुखी मन से बेटे को खबर भेजती है और बेटी को भी ठीक है भर्ती कराया जाएगा अस्पताल में। बेटे जाकर मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लें और हम तैयार हैं। तो अब तो माँ का दिल बहुत छोटा होने लगता है कि हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन कोई उपाय नहीं है, समाज में हम लोगों को जीना है तो समाज के अनुसार चलना भी पड़ता है। तो माँ समाज की बात रखने के लिए अपनी बेटी को घर से बैलगाड़ी द्वारा लेकर स्टेशन पहुंचती है। बेटा भी है, बड़ी बेटी भी है, और अस्पताल में ट्रेन के द्वारा लेकर जाते हैं। गांव की कुछ औरतें भी है जो साथ में है और जा रही है। अब ट्रेन में मंगू बैठी थी, बढ़िया कपड़ा पहनी थी। तो ट्रेन में जो एक औरत सफ़र कर रही थी, पूछी कहाँ जा रही है, मंगू नहीं बोल पाई। तो गांव की एक औरत थी, कही कि पागल है, अस्पताल में जा रही है। तो औरत कही कि इसकी माँ नहीं है। और माँ सुनकर और रोने लगती है कि लोग हमको हंस रहे हैं, फिर भी जाते हैं लोग लेकर मंगू को अस्पताल में। वहाँ पर लिखा पढ़ी सब होता है और मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। उसी में माँ घूम घूम कर देखती है कि हमारी बेटी को कैसे रखा जाएगा। तो देखती है किसी का बाल बिखरा हुआ है, कपड़ा अस्त व्यस्त है। तो लेकिन माँ तो मजबूर है, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। चलते वक्त माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ को रोते हुए देखकर ये वार्डन कहती है कि बहन, आप अपनी बेटी को एक माँ के पास छोड़कर जा रही है, तो मैं माँ होकर इसकी सेवा करूँगी। डॉक्टर कहता है, माँ आप अपनी बेटी को एक बड़े भाई यानी अपने बेटे के पास छोड़कर जा रही है, मैं इसका भाई बनकर सेवा करूँगा। नर्सें कहती है, चपरासी कहते हैं, हाँ माँ अपने बेटी को हम लोगों के पास छोड़कर जा रही है, हम लोग बढ़िया से सेवा करेंगे। अब माँ अपने बेटों के साथ वहाँ से रोते हुए घर आती है और रात में सोती है। सुबह होते ही
औरतें पानी भर रही है, माँ का नींद टूटता है, अचानक चिल्लाने लगती है, बड़बड़ाने लगती है, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को कोई मार रहा है, बचाओ बचाओ। बेटा भी बाहर सोया है, दौड़ कर जाता है, औरतें भी आती है, देखा जाता है कि माँ अपने बेटी के वियोग में पागल हो गई है। तो ये माँ का हृदय कैसा होता है, इस कहानी में दिखाया गया है कि माँ अपने औलाद को एक जिगर के टुकड़े की तरह पालती है, किसी भी कीमत पर वो अलग नहीं होने देना चाहती है। तो बार बार इस कहानी में माँ शब्द आया है, इसलिए इस कहानी का नाम माँ रखा गया है, सार्थक है। और अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है और व्यवहार कुशल भी है, वे मन को समझते हैं माँ के, तो वे संवेदनशील है और अच्छा व्यवहार सिखाते हैं और बताते हैं, तो वे व्यवहार कुशल हैं। कैसे कि वार्डन कहती है कि बहन मैं इसकी माँ बनकर सेवा करूँगी, डॉक्टर कहता है माँ मैं इसका भाई बनकर सेवा करूँगा, और नर्स और चपरासी भी ऐसे कहते हैं, इससे उनका व्यवहार भी समझ में आता है कुशलता से, और उन संवेदनशीलता भी झलकती है कि वे एक दुखियारी माँ के मन को समझते हैं। तो मैं चाहूँगा अंत में कहना कि माँ कैसी होती है, हम सब लोग माँ को हमेशा जाने समझें कि माँ माँ होती है। माँ जैसा चीज़ इस दुनिया में दूसरा कुछ नहीं होता है। तो हम माँ के चरणों में स्पर्श करते हुए अपना जीवन बितावें।